My dear children, you are quite well? Good. बच्चों, मैं 3-4 दिन से वीडियो बनाता रहा हूँ क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से, जिसका नाम है, चैप्टर 1 का नाम क्या है? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। अभी तक मैंने क्या सिखाया? हम लोग क्या पढ़े? सिंपल डिफिनीशन ऑफ रिसोर्सेस, ब्रॉड डिफिनीशन ऑफ रिसोर्सेस, सोर्सेस एंड रिसोर्सेस। कल मैं बताया था जो शाम में, सोर्सेस एंड रिसोर्सेस, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर यानी फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। राइट बच्चों, मैं एक चीज़ आपसे बोलूँगा, जितना देर मैं वीडियो बनाता हूँ ना, आप प्लीज़ उतना देर पूरा आवाज़ कीजिए। अधूरा देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं बच्चों से यही कहूँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट इफ़ यू डू नॉट वॉच माई वीडियो completely, how can you understand the given topic? आप यदि अधूरा देखिएगा, मान लीजिए कि 6 मिनट का वीडियो है, 8 मिनट का वीडियो है, और आप देखिएगा 1-2 मिनट, तो आप क्या समझ पाइएगा? हाउ डू यू अंडरस्टैंड इफ यू do not watch a video completely? So please watch full video, then you can understand the topic. नहीं तो आप खुद कहिए कि मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स में। रिसोर्स एक तरह का नहीं ना होता है। जितनी सारी चीज़ें आप देख रहे हो इन्वायरमेंट में, क्या एक तरह की है? एक तरह की नहीं ना है। अब मान लो कि तुम बाहर निकलते हो बच्चे, रोड देख रहे हो, रोड पर गाड़ियाँ दौड़ रही है, ठीक? कहीं देखते हो कहीं विद्यालय है, स्कूल है, कहीं घर है, कहीं एनिमल्स है, कहीं खेत खलिहान है, कहीं प्लांट्स है, ठीक है? बहुत तरह की चीज़ें हैं, कहीं नदी देख रहे हो। एक तरह की चीज़ नहीं है। तो रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस। रिसोर्स को कई बेसिस पर हम उसको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। देखो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। राइट, पहला द फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया है। कितने तरह के रिसोर्स हैं जो ओरिजिन के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर? तो 2 तरह के रिसोर्स हैं। पहला देखिए, ए मैं लिखता हूँ बायोटिक, और बी अबायोटिक। राइट, बायोटिक एंड अबायोटिक क्या है? मनुष्य क्या है? बायोटिक है, एबायोटिक है? बायोटिक है ना, जिसमें जान है, प्राण है, जो सजीव है, वह सभी चीजें क्या है? बायोटिक है। ऑल द रिसोर्सेस which have life, they are called what? Biotic resources. So here plants, all types of plants, all plant species, all animal species, including humans, they are the components of biotic resources. ये biotic resources, humans are considered at the best, most important biotic resources, components of biotic resources. Biotic resource का सबसे most important रिसोर्स क्या है? मनुष्य है, ह्यूमन बींग्स है। तो यार मेरे कहने का मतलब कि जितने धरती पर जितने प्राणी है ना, वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन्स हो, वही हो जिसमें जान है, दे आर कॉल्ड व्हाट? बायोटिक। ये बायोटिक क्या है? तो जो निर्जीव है, रिसोर्सेस हैविंग नो लाइफ। अब रोड है,
गाड़ियाँ दौड़ रही है, बहुत तरह की बसेज है, ट्रक है, कार है, ट्रेन है, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन दौड़ती है, कारखाने हैं, ठीक है, वह मैनमेड हो या नेचुरल हो, जो भी चीज़ें हैं, और वाटर है, एयर है, मिनरल्स है, लैंड है, सब क्या है? दीज आर नॉन लिविंग resources, abiotic resources. Biotic resources are called biological resources or living resources. Abiotic resources are called non-living or physical resources. Understood? Very clearly. Good. अब दूसरा लिखिए. On the basis of renewability, or exhaustibility, एग्जॉस्टिबिलिटी और रेन्यूएबिलिटी के आधार पर दो तरह। रेन्यूएबिलिटी मतलब क्या होता है? संभाव्यता के आधार पर, या एग्जॉस्टिबिलिटी में जो एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो गया, तो इसके आधार पर दो तरह के रिसोर्स है। On the basis of renewability or exhaustibility, there are two types of resources. Which are two types of resources? ये क्या है? ये है renewable और inexhaustible resources. Inexhaustible, ठीक है? exhaustible inexhaustible resources, right? Renewable और inexhaustible resources are for resources. ये हो गया on the basis of renewability. फर्स्ट है। बी नंबर क्या है? बी है नॉन रिन्यूएबल और exhaustible resources. Inexhaustible and exhaustible. Exhaust खत्म हो गया, inexhaustible जो खत्म नहीं होता है हमेशा के लिए। अब देखिए, I want to explain. Renewable, पानी एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। पानी तो खत्म हो गया, जैसे पानी पिए वो पानी खत्म हो गया, ठीक है। आपके घर में पानी आता है, सप्लाई वाटर आता है, खत्म हो गया, फिर सप्लाई वाटर चला आता है, ठीक है, खत्म हो, आज का पानी खत्म हो गया, फिर कल आ जाएगा। हमें पीने की योग्य पानी जो है, पूरा पानी पी गए दिन भर में जितना पानी था, क्या कल पानी नहीं मिलेगा? पानी मिल जाएगा, ठीक है। वाटर हैंड पंप है, कुआं है, सो मेनी, ठीक है। बोरिंग अब तो लोग गला लिया अपने घरों में। पानी हमेशा अवेलेबल रहता है। तो कुछ तरीके के लिए पानी की कमी होती है। वी सफर ए लॉट ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर। बहुत लोगों को पानी जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन पानी ऐसा नहीं कि पानी नहीं है, नेचर पानी हमेशा देती है। सनलाइट जितना यूज करो ना, तो यह करने का मतलब कि हम कितना भी यूज करें, डिस्पाइट यूजिंग अगेन एंड अगेन, resources are not exhausted, they are available forever, like sunlight, air, water, plants, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब जो है कितना भी यूज कर हम करें, यह हमेशा अवेलेबल रहता है, कुछ देर के लिए नहीं रहता है, कम हो जाता है। अब जैसे और सबसे बड़ी विशेषता है रिन्यूएबल का, रिसोर्सेज व्हिच कैन बी न्यूली फॉर्म्ड वेरी यानी विद इन पीरियड ऑफ टाइम, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फिर उसका न्यूली फॉर्मेशन हो जाता है। किसके द्वारा? नेचर के द्वारा। नेचर अगेन फॉर्म्स, नेचर अगेन मेक्स अवेलेबल टू रिसोर्सेज टू अस। हमको फिर नेचर दे देती है। जैसे दिन के बाद रात आती है, क्या रात के बाद फिर दिन आता है कि नहीं? रात के बाद फिर दिन आता है ना। सन यानी सूर्यास्त होता है, सन सेटिंग होती है, फिर तो सन निकल जाता है। हवा शांत हो गई, फिर हवा चली आती है, हवा बहती है। तो वही हो कि हम कितना भी यूज करें, कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा के लिए। उसे कहते रिन्यूएबल, और दैट इज कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल।
एग्जॉस्टिबल या नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जो चीज़ें यूज करो उसके बाद ख़त्म। अब न्यूली फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा कोई ठीक नहीं है। न्यूली फॉर्मेशन लाखों वर्ष लग सकता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में टेक, बट इट इज नॉट सर्टेन दैट दे विल सर्टेनली फॉर्म्ड। मान लो कि मिनरल है किसी किसी क्षेत्र में, ठीक है 100 वर्ष से कोयला खदान चला रहा है और 100 वर्ष चलेगा, लेकिन 150-200 वर्ष में 250 वर्ष में वो खत्म हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, फिर नहीं बनेगा। इट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ऑल मिनरल रिसोर्सेज एंड ऑल मैन मेड रिसोर्सेज, जितने मैन मेड रिसोर्स होते हैं ना, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, एक न एक दिन खत्म हो ही जाता है। दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तीसरा क्या है? तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। और ओनरशिप के आधार पर क्या होता है? पहला ए इंडिविजुअल, बी कम्युनिटी, सी नेशनल एंड डी इंटरनेशनल। ये हो गया 4 तरह, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये 4 तरह के रिसोर्सेज है। किसके आधार पर? ओनरशिप के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। लेकिन आई विल एक्सप्लेन टुमारो, नॉट टुडे, राइट। आप ये देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से मैं समझाने की कोशिश करूंगा बच्चे, आप ध्यान से सुनोगे। फिर मैं भी रिपीट करता हूँ, ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक। जिसमें जान है बायोटिक, जिसमें जान नहीं है वो एबायोटिक। दूसरा, ऑन द बेस ऑफ रेन्यूएबिलिटी, जो हमेशा हम यूज कर सकते हैं, कभी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा के लिए, थोड़ी देर के लिए कमी हो जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होता है। और ये जल्दी फॉर्मेशन होता है, इसका न्यूली फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा, उसे कहते हैं उसे कहते हैं रिन्यूएबल एंड और इनएग्जॉस्टिबल। लेकिन जो एक बार ख़त्म हो गया तो हो गया, फिर नहीं बनेगा। पेट्रोलियम कितना भी है, लेकिन जिस कुआं से पेट्रोलियम ख़त्म हो गया है, जो कुआं एकदम खाली हो गया, फिर वहाँ वो उस कुएं में पेट्रोलियम की प्राप्ति नहीं होने की संभावना है। ऐसा नहीं कि ईरान में कुआं बहुत बड़ा बड़ा है, तेल के कुएं बहुत बड़े बड़े हैं और हमेशा भरा ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। एक बार खाली तो खाली हो गया, भले वह 100 वर्ष तक चलिए कुआं, वो अलग बात है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो अब फिर नहीं बनता है। तीसरा है, on the basis of ownership there are 4 types of resources: individual, community, national and international. But I will explain tomorrow about these types of resources and other 4 on the basis of development. उसके भी 4 प्रकार है, लेकिन आज नहीं बच्चे, ठीक।